दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच कोरोना का अपडेट। सबसे पहले उस पर बातें होंगी। कोरोना के अपडेट में अभी तक 42,000 मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 29,685 एक्टिव हैं और 11,000 सही हो चुके हैं और 1,400 के करीब लोग इस देश को छोड़ करके जा चुके हैं। कोरोना की भयावहता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से सियासत भी अपने रंग में आती चली जा रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख लोग अभी सड़कों पर सफर तय कर रहे हैं। ये वो माइग्रेंट्स हैं जो अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। कोई पैदल निकला है, तो कोई साइकिल से निकला है, कोई अपने परिवार के साथ निकला है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार का जैसे कोई दायित्व नहीं है। केंद्र सरकार तो केवल चंदा मांग करके चुपचाप बैठ गई है, क्योंकि जो कुछ बलिदान मांगा है उसने देश के लोगों से मांगा है। अपनी तरफ से अभी तक कोई भी उनकी सफाई नहीं आई। माइग्रेंट्स के लिए कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिनसे किराया लिया गया और किराया लेने के पीछे हेमंत सोरेन ने सबसे पहले ट्वीट किया था। ये परसों ट्वीट किया था कि कम से कम किराया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। पीएम केयर फंड में इतनी सारी चीजें लेकर बैठने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई रिएक्शन नहीं है। अब होता क्या है कि इस राजनीति के घटनाक्रम में एक बड़ा तगड़ा मोड़ आता है, और वो मोड़ इतना बड़ा तगड़ा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले आता है और भारतीय जनता पार्टी के झूठों की पोल खोल देता है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से वो नकाब उतार देता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमसे बड़ा श्रमिकों का कोई रखवाला नहीं, किसानों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं, और हम सबसे ज्यादा रोजगार देंगे। बस किताबी बातें, समाचारी बातें, वो सारी बातें करती रही है ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन असलियत की जमीन पर जब उतर करके सोनिया गांधी ने जब सबसे पहले पहल की और उन्होंने अपना बयान दिया कि हम कांग्रेस जो है सारे श्रमिकों का खर्चा उठाएगी, उसके बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि हम 50,000 ट्रेन का खर्चा मैं देने को तैयार हूं, 50 ट्रेन का खर्चा मैं देने को तैयार हूं। तब इसी बीच जो था राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता रहा। यूं तो सोनिया गांधी की यह पहल एक तरह से इस तरह से ली जानी चाहिए थी कि कम से कम एक विपक्ष की पार्टी अपना दायित्व निभा रही है, जब देश का प्रधानमंत्री अपना दायित्व भूल गया हो। देश के विपक्षी दलों में, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी शामिल थे, वो भी शामिल थे, उसको इस तरह से लिया जाना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार के नेता और मोदी गवर्नमेंट और पत्रकारों को शायद जो उनका बजाते हैं उनका खाते हैं, शायद ये बहुत नागवार गुजरा, और नागवार इतना गुजरा कि कांग्रेस को ही वो कसूरवार ठहराने लगे, राज्य सरकारों को कसूरवार ठहराने लगे। अंजना ओम कश्यप की आज शाम की एक बहस आई, जिसमें संबित पात्रा और राजीव त्यागी कांग्रेस की तरफ से अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसका कोई लव्वो लुआब ना निकला, ना राजीव त्यागी उसका सही जवाब संबित पात्रा को दे पाए, और संबित पात्रा गोल गोल घुमा करके सारे वॉलीबॉल की तरह पूरी बॉल उछालते रहे, मुद्दों की बॉल उछालते रहे, और अपनी ही बातों में 2 बार वो कह गए। एक तरफ कहने लगे कि साहब गवर्नमेंट ने ये जारी किया है आदेश कि 15% जो है सरकारें देंगी और 85% जो है जो खर्चा जो वहन करेगा वो केंद्र सरकार करेगा। लेकिन इतना तो जरूर कहते आए, लेकिन उसकी डेट और तारीख बताना भूल गए कि ये ऑर्डर कब निकला था। संबित पात्रा उस ऑर्डर को निकले हुए बताते रहे कि ऑर्डर पहले निकला है, जबकि ऑर्डर 4 तारीख को निकला था। अब मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको थोड़ी सी समझाना चाहूंगा। दोस्तों, इस क्रोनोलॉजी को आप समझ लेंगे तो मीडिया के झूठ आपकी समझ में आ जाएंगे। आपकी समझ में आ जाएगा कि मीडिया ने किस तरह से झूठ बोला और किस तरह से झूठ फैलाना शुरू किया। जब सोनिया गांधी ने एक तरह से अपनी पहल की थी, एक सज्जन पहल थी जिसका स्वागत किया जाना चाहिए था मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा, और सरकार को सहयोग देना चाहिए था, लेकिन इसके उलट यहां पर मोदी सरकार ने राजनीति शुरू कर दी। अब मैं क्रोनोलॉजी समझाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यह कैसे हुआ, कब हुआ और किस लिए हुआ, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ चीजों की तरफ मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना होगा। सबसे पहले मैं दोस्तों ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस समय की ओर, वो समय जिस समय सोनिया गांधी ने अपना सबसे पहले यह घोषणा की कि हम ट्रेन फ्री कर रहे हैं। जब सोनिया गांधी ने बोला, यह 9:14 पर सुबह 4 तारीख को बोला गया। उसके बाद उससे पहले एक जारी की गई थी विज्ञप्ति, जिसमें यह कहा गया था, यह 2/5 को किया गया था, 2 अप्रैल को, द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स क्लियर्ड बाय देम, यानी उनके द्वारा क्लियर होने के बाद, एंड कलेक्ट द टिकट फेयर, किराया लेना है, एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट ऑफ रेलवे। ये 2 अप्रैल का सरकार का सर्कुलर है, रेलवे का सर्कुलर है। उसके बाद सोनिया गांधी 4 तारीख को अपना ट्वीट करते हैं, और उसके बाद 4 तारीख को
10:52, यहां मैं कोट करना चाहूंगा, 10:52, ये डॉक्यूमेंट में यहां डाल रहा हूं। उसमें घोषणा करती है रेलवे एएनआई के माध्यम से, रेलवे चार्जिंग ओनली स्टैंडर्ड फेयर फॉर दिस क्लास फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट विच इज जस्ट 15% of the total cost incurred by railways. Railway is not selling any ticket to migrant and is only boarding passenger based on list provided by state railway ministry sources. राज्य सरकारों पर पूरा जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जाती है, जो कि 4 तारीख को सोनिया गांधी के उस ट्वीट के बाद आना शुरू होता है, जिसमें पूरी रणनीति मोदी सरकार और गोदी मीडिया चुन लेता है कि किस तरह से कांग्रेसी सरकारों को बदनाम करना है। अगर इतनी चिंता थी प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रमिकों की, जितनी आज हलचल हुई, इससे पहले हलचल क्यों नहीं हुई? सोनिया गांधी के ट्वीट के आने के बाद हलचल क्यों हुई? और इस तरह की खबरें फिर क्यों दिखाने पर मजबूर होना पड़ा? क्यों झूठ के ताने वाने बुनने पड़े? इस मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह वाकई में काबिल गौर है। इसके पीछे की एक सच्चाई और भी निकल के आती है। वो सच्चाई ये है कि पीएम केयर फंड में पीयूष गोयल ने रेलवे की तरफ से 151 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। दूसरी तरफ रेलवे बोलती है कि सारे श्रमिकों को ले जाने के लिए कम से कम 50,000 ट्रेनों की आवश्यकता पड़ेगी। 50,000 ट्रेनों पर आने वाले खर्चा जो होगा वो करीब 100 करोड़ रुपए होगा। जब 100 करोड़ में सारे श्रमिक घर पहुंच सकते थे, तो 151 करोड़ रुपया पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्रालय देख रहे हैं, पीएम केयर फंड में देने की उनको जरूरत क्या पड़ गई? फिर एक सवाल और उठता है, ट्रंप नमस्ते की रैली होती है, उसमें 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार खर्च करती है, लेकिन केवल अपने आयोजन के लिए, केवल अपनी पॉलिशिंग के लिए। लेकिन जहां मजदूरों का सवाल आता है, किसानों का सवाल आता है, एसएमएसी सेक्टर्स का सवाल आता है, वहां मोदी सरकार दुबकती हुई नजर आती है मीडिया के पीछे। मीडिया को लगा देती है कि आप फील्डिंग कीजिए, आप बचाइए हमें, और आप इस तरह से झूठी खबरें फैलाइए। इस झूठी खबर जो चलाया जा रहा है, झूठ कि कांग्रेस की सरकारों ने अमानवीयता दिखाई, इसका सच तो मैंने आपके सामने ला दिया, लेकिन इस सच को अपने तक सीमित मत रखिएगा दोस्तों। इस सच को आगे तक ले जाइएगा, और इस सच को जब तक आगे ले जाना मत छोड़िएगा, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के झूठों को और मोदी मीडिया के झूठों को आप बेनकाब ना कर दें। दोस्तों, इसी खुलासे के साथ मुझे यहाँ आना था, और ये खुलासा आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ये वाकई में संतुष्टिदायक है, संतुष्टिपूर्वक है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मोदी मीडिया के हाथ में जो भी आता है, सही खबरों को भी गलत दिखाने लगते हैं। और हमारे चैनल का एक यही प्रयास रहता है कि हम सही खबरें, सही फैक्ट्स आपके बीच लेकर आएँ, कोई बनावटी चीज़ लेकर के ना आएँ। एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह, एक जिम्मेदार पत्रकारिता का अपना धर्म ईमानदारी के साथ निभाएं, जो देश के प्रति भी हो, देश की जनता के प्रति भी हो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।